तो गाइस कैसे हैं आप लोग। और आज देख लेते हैं कि आज का सेशन में मार्केट में कैसा देखने को मिला और हमें किस सिचुएशन पे किस रेंज में और कहाँ पे पोजीशन देखने को मिला। जो हमने कल प्लान किया था क्या उसके हिसाब से मार्केट ने साइड हमारी साइड में मूव मूव किया कि नहीं किया, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या बिहेव किया, क्या उस रेंज पे हमारा मार्केट ने उस पे हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया या नहीं दिखाया, उसके हिसाब से हम सारे डिटेल में बात करते हैं। और उसके बाद चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी का। एक बार देखते हैं कि कल के सिचुएशन में हमने क्या बात करी थी और आज की सिचुएशन में क्या बना है। तो हम देख लेते हैं। कल हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि मार्केट अभी भी क्या है, जो हमारा सेलर है प्रॉफिट में बैठा हुआ था कल के डेट में, तो वो डरेगा नहीं। जब भी मार्केट अगर इसके आस-पास में इस जो रेंज बनाया था 12 बजे के बाद, वो एक रेंज बनाया और उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, उसके नीचे ओपन हुआ। जहाँ पे क्लोजिंग और लो के बीच में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद थोड़ा-सा टाइम बिताया, उसके बाद पुल बैक दिया। तो लोगों को लगा कि यहाँ पे कि ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे हुए थे ना, ये सारे प्रॉफिट में बैठे हुए थे। अगर मार्केट कल यहाँ अगर सुबह मॉर्निंग में आज यहाँ पे खुलता, उसके बाद अगर जाता, तो हो सकता था कि ये जो बायर थे, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता और इनके सेल का पोज़ीशन कटने लगता। तो ये हो सकता था कि ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट नीचे आने लगा। मार्केट नीचे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ जैसे पुल बैक दिया, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ये सेटअप बन गया। उसके बाद अपना एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ पे। अगर दोबारा री एंट्री बनाए होंगे तो दोबारा यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ कि जो कल हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया था उसके हिसाब से काम किया कि नहीं किया। अब देखिए ये जो हमारा था क्या था, 52,800 लेवल वाला था क्या था, एक सपोर्ट लेवल था। जो 744 लेके 800 तक का हमारा हमारा ये क्या था, सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल के आसपास क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद पुल बैक दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इस जगह पे देखिए, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्या होता है 800 वाले रेंज जैसे ब्रेक किया नीचे की ओर, तो एक डायरेक्शन फिक्स हो गया कि मार्केट नीचे की ओर जाके देगा, मुझे ना कुछ देके जाएगा। ये चीज़ कंफर्म था। उसके बाद फिर क्या हुआ, पुल बैक लिया, उसके बाद रीटेस्ट करने आया, जो कि हमारा 52,530 वाली रेंज था। अगर 580 के ऊपर ये सस्टेन करने लग जाता, तो हो सकता था मार्केट यहाँ से पुल बैक जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या था, सेलर हमारा प्रॉफिट में बैठा हुआ था, तो उनकी अब टेंशन थी नहीं। अब मार्केट क्या हुआ था, नीचे की ओर जाता। तो इसके साथ-साथ में हम जो देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50, उसमें भी आपको चार्ट देख के चलना पड़ता है, उस हिसाब से बिहेव करता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि इस जगह पे रेंज बनाया। इस जगह पे रेंज इसलिए बनाया कि जो हमारा 52,000 च 400 वाली लेवल था ना, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टाइम बिताया 300 के लेवल के आसपास, जो पिछले सपोर्ट का काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया। अब फिर लेके गया वो, उसके नीचे देखेंगे कहाँ तक ले गया ये। उसके बाद देखेंगे इस जगह पे ले गया, जो हमारा 52,000 52,000 को अप्रॉक्स टच करके गया है ना? तो ये सपोर्ट लेवल हमारा काम करता है। इस हिसाब से ही सपोर्ट लेवल लगाइए, जहाँ पे आपको लगता है रेंज के हिसाब से उस जगह पे लगाइए, है ना? अब देखिए मार्केट में क्या सिचुएशन बनी थी कि इसमें अगर आज कोई प्रॉफिट नहीं बना पाता या सिचुएशन देख के अगर समझ नहीं पाता चार्ट को, तो हो सकता है उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि मार्केट बिहेव कैसे करता है, कैसे चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बहुत टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद एक क्या हुआ, एक रेंज बना। अगर यहाँ पे नहीं पकड़े होंगे तो यहाँ पे पकड़े होंगे। यहाँ पे क्या हुआ, टाइम बिताने के बाद एक रेंज बना, रेंज बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस रेंज को इस जिस साइड में ब्रेक किया उधर एक मोमेंटम अच्छा दिया, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम मिला है ना? तो इस जगह पे अगर यहाँ पे अगर लिए होंगे लास्ट टाइम, तो यहाँ भी अच्छा एक मोमेंटम मिला। तो यहाँ भी 50, 60, 70 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा। क्यों? जब 52,000 जैसे ही 50 या 80 के ऊपर क्लोज़ करना चालू करता है, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देता ही देता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में जो सिचुएशन बनी थी वो भी इसी टाइप से जो बना था। मैं पिछले दिन में यही डिस्कस किया था आप लोगों से कि यहाँ पे देखिए टाइम बिताया था। टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे भी सेलर क्या हुआ, सेलर क्या था, प्रॉफिट में था। तो सेलर जब प्रॉफिट में था, लगातार ट्रेंड क्या था, मार्केट का नेगेटिव था। तो लगातार ये क्या कर रहा था, दूसरे का जो हाई बना रहा था उसका क्लोज ऊपर नहीं कर रहा था, लोअर लो बना रहा था। तो ये इससे कंफर्म हो गया था कि जब तक ये दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये इस लेवल को जब तक ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जब तक मोमेंटम मार्केट में ऊपर की ओर नहीं आएगा। हो सकता है फिर यहाँ पे आए, यहाँ से मार्केट घूम जाए, लेकिन क्या हुआ, ये लोअर लो बनाता चला गया। अब क्या हुआ, जो यहाँ पे रेंज बनाया था मार्केट ने, यहाँ पे क्या, यहाँ पे टाइम बताया, इसको ऊपर की ओर तरफ ब्रेक किया, लेकिन ये रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पाया। फिर यहाँ से जैसे मार्केट घूमा, बहुत तेजी से घूम गया। उसके बाद यहाँ पे एंट्री, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट, उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट के देखिए यहाँ पे मिल गया। तो इस हिसाब से जब मार्केट में आप सोचेंगे, समझेंगे, ट्रेंड के साथ में ट्रेड करेंगे, तो एक अच्छी बेनिफिट आपको मिलेगा।
है ना? इस हिसाब से सोचिए और जैसे सेंसेक्स में आपने ये चीज़ें देखने की गौर की, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में भी है, निफ्टी 50 में भी है। लेकिन देखने को यहाँ पे ये भी मिल रहा था, अब जैसे लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे 80,563 के ऊपर क्या किया, यहाँ पे 80,563 के ऊपर क्या है, मार्केट ने एक सपोर्ट बना रखा था। तो यहाँ पे लोग जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर दिया। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग भी एंट्री किए होंगे ना, उसका भी अच्छा प्रॉफ़िट बन गया होगा। लेकिन वो इसको इसको निकाल पाता ना, तो जब जाके कुछ होता। क्योंकि जो यहाँ पे अगर एंट्री सेलर बैठे होंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके आसपास होगा, 81,000 के आसपास होगा, 81,156 के आसपास होगा। तो जब तक इसको मार्केट निकालता है ना, तो जब तक इसके इस ऊपर की ओर एक अच्छा प्रॉफ़िट बन ही नहीं पाता। तो इसलिए जब भी आप मार्केट में आते हैं, तो हमारा एसल हंटिंग जहाँ पे हम करते, किसी न किसी का पैसा तो खाना ही पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सिचुएशन बनी, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे जाता, तो हमारा एक अच्छा प्रॉफ़िट ऊपर की ओर बन सकता था। ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मार्केट यहाँ पे गया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स कर गया। जैसे यहाँ रिवर्स कर गया, आपकी एंट्री होना चाहिए कि कोई 500 की लाइन को ब्रेक करके क्लोज़ कर दिया। तो जैसे यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, आपके यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करके मार्केट ने नीचे की ओर आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट दे दिया, 80,000 के आस-पास आ गया। 500 पॉइंट का समझ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफ़िट आपको देके गया होगा ये, अगर आप लिए होंगे तो। तो आज के डेट में प्रॉफ़िट तो बनना ही बनना चाहिए था। अगर नहीं लिए होंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप ध्यान करेंगे तो चीज़ों का बन सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना देखिए, अब क्या हुआ, आज के मार्केट में क्या हुआ, अब 2 दिन से 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ना। अब देखेंगे क्या हुआ। अब मार्केट कहाँ से निकल के आ रही है, कहाँ से सिचुएशन बन रही है। अब देख रहे हैं यहाँ से मार्केट अगर गौर करेंगे तो कितना नीचे आगे चुका है। 80,000 टच कर गया। 80,000 यहाँ पे कितना था, 82,200, मतलब 2200 पॉइंट नीचे, 2200 पॉइंट हमारा क्या हुआ, नीचे की ओर आ चुका है ना। तो 2200 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो अब ऐसा मत कीजिए कि सेल में लगे हुए हैं। अगर मार्केट कल के डेट में अगर यहाँ टाइम बिताने के बाद थोड़ा सा अगर मार्केट जिस साइड में ब्रेक देगा, उस साइड में एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, वो फास्ट मोमेंटम मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऊपर की ओर ब्रेक देगा तो फास्ट रिकवरी आएगी, अगर नीचे की ओर देगा तो फास्ट मोमेंटम आएगा। तो क्लिक करना चाहिए, सिचुएशन बनने के साथ में आपको एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा, तब आप जाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। या जैसे ही नीचे मोमेंटम आएगा, फिर हो सकता है पुल बैक आ जाए, क्योंकि बहुत दूर से आपका बहुत एक अच्छा रेंज यहाँ कवर कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। अब इसमें देखेंगे, पिछले प्रीवियस डे में जाके देखेंगे, तो अगर यहाँ से निकलेगा तो एक सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है 78,946 का, जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। अगर यहाँ से मार्केट निकलेगा तो फिर इस रेंज में ब्रेक करके यहीं पे आ सकता है, 400 वाले रेंज पे एक आ सकता है, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 में भी ये सिचुएशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट लगातार नीचे डाउनफॉल चल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे मार्केट को, तो कितना यहाँ पे इस जगह पे 24,800 के आसपास से मार्केट ने यहाँ से निकाला था, उसके बाद क्या हुआ, डाउनफॉल ही आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये देखने को मिलेगा आपको कि मार्केट कहाँ पहुँच गया, 24,141, है ना। तो 24 इस जगह पे देखिए 24,800, मतलब 25 के आसपास चला गया आपका, है ना। तो 25 के आसपास चला गया, तो 1,000 के आसपास पॉइंट आपका यहाँ पे कवर हो चुका है। 24 मतलब 1,000 पॉइंट निफ्टी 50 में बहुत मायने रखता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आप कल की डेट में अगर सेल साइड में जाएंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हो सकता है यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, आज भी देखिए यहाँ पे टाइम बिताया 12 बजे के बाद, ये है ना, एक रेंज बनाया है। जिस साइड में अगर ये रेंज ब्रेक होगा, उस साइड में एक अच्छा पुल बैक आएगा। अगर नीचे की ओर आएगा तो नीचे की ओर जाएगा, लेकिन ये फास्ट रिकवरी रहेगा, फास्ट मोमेंटम रहेगा। इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, जैसे ही निकलता है फर्स्ट क्लिक में ही आपको 2 5 15-20 मिनट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस साइड में निकलेगा, उस साइड में बनाना है और एग्जिट करना है फिर से। उन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से बनेगा मार्केट में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये सिचुएशन जो बनी, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए काम किया कि नहीं किया। ये हमारा आज के लिए क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया, और ये हमारा क्या किया, 24 से 140 वाला क्या सपोर्ट का काम किया। तो ये हमने कल ही लगा रखा है, सारे हमारे क्या था, सपोर्ट का काम। तो ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम कर रहा है। इन चीज़ों से मैंने चेंज नहीं किया था कलर, इसलिए आप लोग को बताने के लिए मैंने ये चीज़ पैटर्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें बनी है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करना पड़ेगा आप लोगों को। अब क्या होता है कि कल के लिए, अब ये सिचुएशन देख लेते हैं कि कल अगर नीचे की ओर जाता है मार्केट में, तो नीचे कहाँ तक जा सकता है। वो एक नज़र हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट कल यहाँ से मार्केट निकालेगा 24,140,
ये 24,000 की रेंज अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ से ब्रेक करेगा तो 24,000 वाले, तो यहाँ पे आ सकता है 23,875 वाला। और अगर ये रेंज ब्रेक करेगा, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे की ओर मिलेगा 23,291 वाली रेंज, जो कि बहुत गैप है। अगर ये यहाँ पे मार्केट में ओपन हो गया, तो फिर समझिए कि रुकने वाला नहीं है। फिर मार्केट नीचे की ओर बहुत फास्ट मोमेंटम देके यहाँ पे नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, जो कि इस रेंज के आसपास हो सकता है कि 23,000 इस रेंज के आसपास आ सकता है। क्योंकि इस जगह पे अगर इस सपोर्ट को अगर निकालेगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं रुक पाया मार्केट, तो नीचे की ओर बहुत तेजी से गिरेगा और एक फास्ट रिकवरी सेल की तरफ जाएगा, जो कि एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको। 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ट्रेड कीजिए। मार्केट में क्या-क्या सिचुएशन बने, अगर रिकवरी आना होगा तो कल आके यहाँ पे रिकवर कर सकता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से कल नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फँस जाएगा मार्केट। फँसने के बाद क्या होगा, फिर अगर यहाँ से नीचे की ओर ब्रेक करेगा, तो एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर नहीं तो यहाँ से फिर निकलेगा तो एक फास्ट मोमेंटम ऊपर की देखने को मिलेगा। है ना? 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ट्रेड करें और मार्केट में चार्ट एनालिसिस खुद से करें। कोशिश करें कि जैसा है सीखने की कोशिश करें, खुद से एनालाइज़ करें कि कल की क्या डेट में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है? तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें। अब हम देख लेते हैं इसकी निफ्टी 50 देख लिया, सेंसेक्स भी देख लिया हमने, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या-क्या हमें देखने को मिल रहा है कि इस चार्ट में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम पीछे की ओर जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए 52,000 के आस-पास सपोर्ट मिल रहा है। अगर इस रेंज को अगर निकालता है, जो गैप अप हमारा ओपन हुआ था, तो इस रेंज में हमारा एक अच्छा सपोर्ट है 51,788, 83 वाली, 700 से 600 वाली, 666 वाली से लेके 800 तक। तो अगर ये सपोर्ट हमारा काम कर जाएगा, मान लीजिए कि ये सपोर्ट हमारा है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, तो इस जगह पे अगर सपोर्ट का काम करेगा, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाए। अगर अदरवाइज़ नहीं किया, अगर मान लीजिए कि खुदा खास्ते नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा, यहाँ से मार्केट निकलेगा। अगर यहाँ से मार्केट निकलेगा टाइम बिताने के बाद, अगर नीचे की ओर आएगा, तो फिर यहाँ पे कोई रोकने वाला इसका नहीं है। फिर यहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम जो आएगा इस लेवल के आसपास आ जाएगा, फिर 50,000 के आसपास, है ना? इस लेवल के आसपास आ जाएगा, जो एक तेज़ी तेज़ी मोमेंटम होगी, बहुत फास्ट मोमेंटम होगा। लेकिन इसी में क्या होता है कि रिवर्सल भी फास्ट आता है, क्योंकि इसमें निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या होता है नीचे की ओर आएगा ये। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखते हुए ट्रेड कीजिए, मार्केट किस साइड में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से मुड़ सकता है, किस रेंज से बदल सकती है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कब स्टॉप लॉस लेना है। हाँ, क्वांटिटी, लॉट साइज़ ये मैनेज करके रखना है हमेशा। ये चेंज नहीं होनी चाहिए, आपकी डिसिप्लिन चेंज नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप नुकसान करने की कोशिश करिए, प्रॉफिट अपने आप बनेगा, प्रॉफिट को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में लॉस को अगर होल्ड करके रह गए कि हमें लॉस नहीं करना है, थोड़ा बहुत लॉस देना है, तो मार्केट आपको प्रॉफिट बना के देगा, मैं ये गारंटी 100% है। चाहे कोई भी सेटअप हो, कोई स्ट्रेटेजी हो, कोई टेक्निकल एनालिसिस हो, अगर ये आपने कर लिया, तो ये चीज़ों में आपको पूरा क्लीन आपको सारी चीज़ें मिल सकता है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए, ताकि आपको एनालिसिस करने में दिक्कत ना हो, और इन चीज़ों पे ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे, तो अच्छी चीज़ें आपको अपने आप देख के मार्केट जाएगा। अपॉर्च्युनिटी अपने आप मिलेगा मार्केट में, है ना? तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते रहिए और टाइम दीजिए थोड़ा मार्केट में। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक प्रॉफिटेबल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर हो जाएगा, माइंड सेट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे देखेंगे, तो इस जगह पे मार्केट कहाँ से निकला, यहाँ से 53,800 के आसपास निकला, और कहाँ पहुँच गया, 52,000 के आसपास। तो 52,000 के आसपास पहुँच गया, 53,000 से 52,000 तक 1,300, 1,000 और 1,800, 2,000 के आसपास मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर चुका है। इन चीज़ों पे अब क्या होता है कि हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी करे या फास्ट रिकवरी आए, लेकिन अभी भी क्या डेली चार्ट पे देखेंगे जाके, तो उस पे भी मार्केट क्या नेगेटिव अभी ट्रेंड में है, तो नेगेटिव की तरफ ही ट्रेड ढूँढने की कोशिश करिए, है ना? तो उन चीज़ों पे आप ध्यान रखते हमेशा ट्रेड कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।